नमस्कार दोस्तों। तो आज हम चेंज करने वाले हैं प्रोफेशनल इनलाइन के व्हील्स। क्यों चेंज करने वाले? क्योंकि व्हील घिस गए हैं, बहुत ही बुरी तरीके से घिस गए हैं। इसी वजह से हमें आज चेंज करने की ज़रूरत पड़ी है। तो आज हम इसका ये व्हील चेंज करने वाले हैं। व्हील भी आ गए हैं, बिल्कुल न्यू व्हील्स हैं। और बैरिंग आए हैं हमारे पास में, स्विस गोल्ड बैरिंग हैं, मंगाए थे। तो स्विस गोल्ड बैरिंग भी हमारे पास में आ चुके हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। बहुत ही हाई स्पीड के बैरिंग होते हैं ये। हम जितने प्रोफेशनल हैं हमारी एकेडमी के, सबके पास में हम यही बनाते हैं, इसी को ही ऐसे लेके आते हैं। तो स्विस गोल्ड बैरिंग है और बहुत ही अच्छा है, चलने में काफ़ी अच्छे हैं और स्पीड भी बहुत बनती है इनकी। और कंपटीशन के लिहाज से नॉर्मल अभी स्टार्टिंग के अंदर हम लेते हैं तो नॉर्मल व्हील के आते हैं, लेकिन ये स्पेशल जो है बैरिंग है बाद में मंगाते हैं हम लोग। ओके, तो स्विस गोल्ड बैरिंग हम डालने वाले हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम व्हील्स निकालते हैं। तो सबसे पहले हम स्केट्स खोल लेते हैं। ये इस प्रकार से खोला जाता है। ये की आती है, जैसे आप स्केट्स परचेज करते हैं तो उसके साथ ये की आती है। ये देखिए, हमने इस प्रकार से हमने व्हील्स निकाल लिए हैं। ये बहुत ही घिस गए थे व्हील्स। इसी प्रकार से दूसरे व्हील्स स्केट के भी अपने निकाल देते हैं। ये हमने दूसरे के भी निकाल लिए हैं। अब हम नए स्केट्स के अंदर ये हम डाल लेते हैं। तो देखिए जरा ध्यान से, इसके दो लेयर्स होती हैं। एक तो है आपके गोल्ड कलर की प्लेट लगी हुई है, ध्यान दीजिए, और पीछे से ये इस प्रकार से। तो ये वाला जो सिरा है, ये वाला जो हिस्सा है वो अंदर की तरफ, स्केट व्हील्स के अंदर की तरफ लगेगा। ये वाला हिस्सा है बाहर की तरफ और ये वाला हिस्सा अंदर की तरफ, ध्यान रखिएगा। तो हम इसको लगा लेते हैं, पहले इसको फिट कर लेते हैं। ये मशीन से होगा, है ना। अभी हमने एक प्रकार से सेट कर लिया है, बाद में हम क्या है इस मशीन का यूज करेंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं, ये हमारे पास में इसकी व्हील में बैरिंग सेट करने की मशीन है। अच्छी तरीके से हम इस मशीन का हम उपयोग करते हैं, ठीक है। और बहुत अच्छी तरीके से इसी मशीन की सहायता से है बैरिंग बिल्कुल अच्छी तरीके से लग जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो एक बार सभी के बीच में, जैसे ये एक डालने के बाद में, जैसे हमने इसके अंदर एक बैरिंग इसके अंदर फिट कर दिया, उसके बाद में इसको कभी मत भूलना, ये इसके साथ में बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम इसको फिट करेंगे। इसको फिट करने के बाद में हम दूसरा बैरिंग लेंगे। सेम इसी प्रकार व्हाइट वाला जो हिस्सा है अंदर की तरफ, बाहर वाला बाहर की तरफ, यानी ये बाहर वाला गोल्ड प्लेट वाला। ये क्यों हम बाहर क्या है, सेफ्टी, ताकि डस्ट वगैरह है ना वो बैरिंग के अंदर ना जा सके, उससे बचाने के लिए, राइट। तो हम इसके अंदर ये भी हम फिट कर देते हैं। बाद में हम मशीन की सहायता से इसको सेट करेंगे। एक बार ऐसे इसे सेट कर देंगे। तो जैसा आपने देखा, हमने ये सेट कर दिया है। थोड़े से टाइट हैं और इसके बाद में हम मशीन की सहायता से इसको सेट करेंगे, ठीक है। ये जैसे लग चुके हैं, मशीन की सहायता से हम लगेंगे। अब आप इनकी स्पीड देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी स्पीड बन जाती है इनकी। दर्द हो रही है, दर्द हो रही है, दर्द हो रही है। तो आप देखना चाहें तो देखिए इनकी स्पीड कैसी है। आप देखिए इन बेरिंग की स्पीड बहुत ही ज़्यादा है। नॉर्मल व्हील के बैरिंग से बहुत ही हाई स्पीड बैरिंग है। इसीलिए इनको जो प्लेयर है, स्केटिंग के प्लेयर, हम रिकमेंड करते हैं हाई स्पीड बैरिंग होते हैं।
ये नॉर्मल नहीं लगे आते हैं किसी भी स्केट्स के अंदर, हम बाद में ही ऑर्डर करते हैं, बाद में लगाते हैं। ओके, तो इसी प्रकार हम सभी के अंदर चेंज कर लेंगे। ये हम बैरिंग निकाल रहे हैं और बैरिंग निकालने के बाद में इन सभी बैरिंग का हम यूज़ करेंगे। और अब नए स्केट्स, नए व्हील्स के अंदर नए एक पेयर तैयार कर दिया है, दूसरा हम लगा रहे हैं सेम वही पहले की तरह। एक बार नॉर्मली फिट करेंगे, उसके बाद में तो सेम यही हमने फिर लगा दिया दोबारा। वंस अगेन ध्यान रहे ये बिल्कुल सीधा रहे। उसके बाद हम अपना दूसरा बैरिंग लगाएंगे। तो एक प्रकार ये दूसरा ही पर लग गया है। अब हम दूसरा स्केट्स लेते हैं, व्हील्स लेते हैं, उसके अंदर भी सेम इसी प्रकार ये लगाना मत भूलिएगा, ये बहुत ज़रूरी है और ताकि आपकी स्पीड बन जाए। अब दूसरा बैरिंग लगा देंगे। फिर देखिए आप स्पीड कितनी अच्छी बन जाती है, फर्स्ट क्लास तरीके की। आप देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया स्पीड बन जाती है इनकी ये लगाने के बाद। मैं रिकमेंड करता हूँ ये व्हील बैरिंग के लिए। हम बिगनर्स को बिल्कुल भी इस प्रकार का रिकमेंड नहीं करते हैं, जैसे बच्चा सीख जाता है उसके बाद ही हम उसको रिकमेंड करते हैं इस प्रकार के स्केट्स लाना, ताकि उनकी जो स्पीड होती है वो हाई स्पीड में चेंज हो जाए। तो सबसे पहले आपको मेहनत करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि अब क्या है कि जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भी हम सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल स्केट्स को ही अब अलाउ कर रहे हैं। टॉय स्केट जो हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये टॉय स्केट हैं, ऑक्जेलो के हैं, 9MF 900 है, 500 है। ये स्केट्स हाई नेक व्हील जो है, ये स्केट्स होते हैं, ये कंपटीशन में नहीं चलते हैं। इन्हें पहन के आप नहीं खेल सकते हैं किसी भी कंपटीशन में, तो ये अलाउ नहीं है। तो ये यही सिर्फ और सिर्फ बिगिनर के लिए हैं, एक प्रकार से सीखने के लिए आपके काम आते हैं, अदरवाइज इनका कोई काम नहीं होता। आप देख रहे हैं अंतर क्या, डिफरेंस क्या है इन स्केट्स के अंदर और इन स्केट्स के अंदर। आप देख रहे हैं इसमें हाई नेक है लेकिन इधर नेक नहीं है, और इधर ये देखो ये दब जाता है ना, लेकिन इधर ये पूरा हार्ड बूट है कार्बन का चारों किसी भी तरीके से। आप चाहे हथौड़े मारेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस प्रकार से बहुत हार्ड बूट होता है, कार्बन लेयर होती है इसके अंदर। ठीक है, तो हम दूसरा लगाने वाले हैं। ये भी हमने प्रिपेयर कर दिया है, ये रेडी हो गया है। नेक्स्ट करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, और ये हमने ये लगा दिया है। इसके बाद में हम दूसरा बैरिंग डाल देंगे। आप देखिएगा इनकी वैसे ही बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। देखिए अभी तक घूम रहा है, लेकिन नॉर्मल व्हील्स हैं वो इतना नहीं घूम पाते हैं। देखिए कितना फ़र्क है। और एक जो व्हील्स इसके अंदर लगे हुए थे पहले, वो देखिए बस है, और इतनी ही तेज गति से इसको घुमाएंगे तो ये देखिए चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। देखिए अभी भी चल रहा है। तो ये फर्क होता है नॉर्मल व्हील के अंदर और इन व्हील के अंदर, इन व्हील और बैरिंग के अंदर। तो प्रोफेशनल होने के बाद में आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, एक तो व्हील का भी और साथ में बैरिंग का भी। और सबसे बड़ी चीज़ है इसका प्रोफेशनल स्केट्स का हर पार्ट आपको मिल जाता है, हर पार्ट अवेलेबल है, हर पार्ट। शूज़ आपका छोटा हो गया, ये एक्चुअली साइज के लिए जाते हैं, तो ये शूज़ दोबारा चेंज होता है। बेस खराब हो गया तो बेस ही मिल जाता है। व्हील्स हैं वो भी चेंज हो जाते हैं, बैरिंग है वो भी चेंज हो जाती है। इवन हर चीज़ इसकी, ये कोई बकल है ये भी अगर खराब हो जाता है तो ये भी मिल जाता है। हर चीज़ आपकी मार्केट में इसकी अवेलेबल है, अकेडमी की तरफ से हम प्रोवाइड कराते हैं, और ताकि हमारे किसी भी स्केटर को कोई प्रॉब्लम ना आए कंपटीशन के समय। तो चलिए हमारा एक लास्ट व्हील रह गया है, इसे भी हम प्रिपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको हाथों की सहायता से लगाते हैं, बाद में मैं अपने आप इनको मशीन से लगा दूंगा। और ये हमारा ये तैयार हो गया है।
देखिए कितनी किस प्रकार स्पीड से ये घूम रहे हैं, है ना। तो बहुत स्पीड बन जाती है इनकी, बहुत ज़्यादा स्पीड बन जाती है और काफ़ी लंबे समय तक ये चलते हैं। चलिए अब इनको फिट करते हैं। फिट वैसे ही करना है जैसे हमने खोला था। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो बाहर जो भी लिखा हुआ है बाहर ब्लैक पैंथर, ये व्हील है हमारा, है ना। तो इसको आउटर एरिया में लगाते हैं। और इस प्रकार से सभी स्केट्स के अंदर हम लगा के इनको फिट कर देते हैं। अब मैंने मशीन के अंदर, मशीन से इसको भी सही करूँगा, सेट कर दूंगा और उसके बाद हम इसको लगा देंगे। ओके, तो चलिए हम पहले मशीन की सहायता से इसको हम स्टार्ट कर देते हैं एक बार लगाना, ताकि हम और इसका ज़्यादा बहुत अच्छी तरीके से हम सेट कर पाएँ इसको, है ना। तो आपने देखा मैंने अभी मशीन से सभी व्हील्स हैं, बैरिंग को, व्हील्स में बैरिंग सेट कर दिए हैं अच्छी तरीके से, बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं। अब ये कोई भी पार्ट इसका ऊपर नीचे नहीं है, जिससे क्या है ये बबलिंग नहीं करेगा, है ना। और अब हम इसको फिट कर लेते हैं। तो फिट करने का तरीका वही है, सेम इसी प्रकार से। इस प्रकार से हम फिट कर लेंगे। तो फिट होने के बाद में चाबी से इसको कस लेंगे। नहीं तो चलिए कस के हम तैयार हो चुके हैं। अब ये देख रहे हैं आप, ये देखिए। तो अब हम रेडी हैं हमारे सारे, है ना। तो इसी प्रकार से हम दूसरा कस के तैयार कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम अपना दोनों स्केट्स हमारे रेडी हो चुके हैं और अब पहन के ये इसी प्रकार से हम आप भी व्हील और बेयरिंग लगाकर स्केट्स के अंदर फिट कर सकते हैं। प्रोफेशनल इनलाइन की मैं बात कर रहा हूँ। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब हमारा चैनल करिएगा ज़रूर, क्योंकि हम इस पे हमेशा अब ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट आपको लाते रहेंगे, और ताकि आपकी नॉलेज भी बढ़ सके, है ना, ताकि किसी प्रकार की कोई आप मिस्टेक ना कर पाएँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।